पाकिस्तान और यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। रहीम यारखान में होने वाली मुलाकात में इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ पर बातचीत। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गहरी दिलचस्पी का इज़हार। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने पर वज़ीर आज़म की क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में इक़्तिसादी ताउन पर अमारात का शुक्रिया अदा किया। तरजीही शोबों में वसी तर ताउन को फ़रोग़ देने का मुश्तरका अज़्म। वज़ीर आज़म की आमद पर यूएई के सदर ने खुद इस्तकबाल किया। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने गाड़ी भी खुद ड्राइव की। दोनों में खुशगवार माहौल में गुफ्तगू, खूब मुस्कराए। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, तारिक फातमी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। जिला कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफ फेज 3 से छपरी तक मेन शाहरा हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी। कोहाट में कुरम मामले पर आला सतह का इजलास, चीफ सेक्रेटरी, आईजी और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में हमलावरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। शुरका ने कहा हमलावरों को नहीं छोड़ा जाएगा। हमलावर अम दुश्मन हैं, पाराचिनाटल शाहरा ना खोली जा सकी। जिला कुरम में जरूरी सामान के लिए गाड़ियों का काफिला रवाना ना हो सका। अशिया खुरोनोश से लदे ट्रक दूसरे रोज भी टल में मौजूद। मोहम्मद इशफाक नए डीसी कुरम तायुनात। डीसी कुरम जावेदुल्ला गुज़िश्ता रोज फायरिंग के दौरान जख्मी हुए थे। डीसी कुरम पर फायरिंग का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात शामिल। एफआईआर में कहा गया हमले में 20 से 30 दहशतगर्द मुलविस थे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कुरम में अम दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कुरम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। फॉलो ऑन होते ही पाकिस्तानी ओपनर्स की शानदार बैटिंग। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे इनिंग्स में कप्तान शान मसूद की सेंचुरी। बाबर आजम की भी एक दिन में 2 बारियां, 2 फिफ्टियां। दूसरे इनिंग्स में 81 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी टीम ने 421 रन खसारे के साथ दूसरे इनिंग्स का आगाज किया। पहली इनिंग्स में पूरी पाकिस्तानी टीम 194 रन बनाकर आउट हुई। पहली इनिंग्स में बाबर आजम 58 और रिजवान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। रबादा ने 3, केशव महाराज और मपाका ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर क्रीज पर जमे तो अफ्रीकी बॉलर्स तिलमिला उठे। जनूबी अफ्रीकन बॉलर मिल्डर ने गेंद बाबर आजम की तरफ फेंक दी। दोनों में गर्मा गर्मी, अंपायर ने रोका। लेस्को में करप्शन शिकायत पर वजीर आजम का सख्त एक्शन। लेस्को में बरतरफ 12 अफसरान की बहाली, बदउनवानी, ओवर बिलिंग और हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का इल्जाम। शहबाज शरीफ के हुक्म पर आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम। कमेटी तमाम मामले की तहकीकात करेगी। कमेटी की सरबराही साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान करेंगे। 4 रुकनी कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नुमाइंदा भी शामिल होगा। कमेटी अपनी मुआवनत के लिए किसी भी अफसर को तलब कर सकती है। कमेटी 10 रोज में रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। पीटीआई के जायज मुतालबात जरूर पूरे करेंगे। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, बानी इसलिए कैद में है कि वो रसीदें नहीं दिखा सकते। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की पेश करदा तमाम रसीदें जाली निकली। उन्होंने 50 अरब की चोरी की। इन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। कैदियों की आज़ादी का रास्ता सिर्फ अदालतों से है। फैसलों में एतमाद में ना लिए जाने पर पीपल्स पार्टी शदीद खफा। हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी। शाजिया मरी का कहना है वफाकी हुकूमत आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी कर रही है। जिस दिन पीपल्स पार्टी हुकूमत की हिमायत खत्म कर देगी, वफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का अदराक नहीं। मैरीटाइम एंड सीपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को बेखबर रखा गया। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। अहम कौमी उमूर पर आइन को सबोताज से इत्तेहादियों और सूबों को एतमाद में लिए बगैर फैसला करना क्या दानिशमंदी है। वफाकी हुकूमत की रविश समझ से बालातर है। इस तर्ज पर खलीज और बढ़ेगी।
5 जनवरी अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों से किया वादा याद दिलाने का दिन। यौम हक़ खुद इरादियत पर दुनिया भर में कश्मीरियों की रैलियां, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब जलसे जुलूस और मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम बड़ी रैली, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक, नारेबाजी। शुरका से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए साबित कदम हैं। तक़सीम कश्मीर का कोई फार्मूला कबूल नहीं, मसला कश्मीर का हल UN की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। भारत ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा है। मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा अटूट है। यौम हक़ खुद इरादियत पर पैगाम में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में सियासी ढांचे में तब्दीली की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपने वादों पर अमल करे। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आलमी बरादरी कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि यौम हक़ खुद इरादियत पर कश्मीरी शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तहरीक इंसाफ की एहतसाब कमेटी ने वज़रा से 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। एहतसाब कमेटी ने काबीना अरकान के लिए टूल किट जारी कर दी। कमेटी की काबीना अरकान को महकमों के निज़ाम को शफाफ, करप्शन से पाक, अवाम दोस्त इक़दाम करने की हिदायत। जामे तहरीरी जवाब तैयार करके 30 जनवरी तक जमा कराने की हिदायत। एहतसाब कमेटी के मुताबिक वज़रा महकमों की रिपोर्ट मुशीर इंसदाद बदउनवानी मुसद्दिक अब्बासी को जमा करवाएंगे। काबीना मेंबर्स की कारकर्दगी का टूल किट के मुताबिक 6 माही जायजा लिया जाएगा। कहीं बारिश, कहीं बर्फ, कहीं यकबस्ता हवाएं। कराची से खैबर तक सर्दी ही सर्दी। बालाई वादियां और पहाड़ बर्फ में ढक गए। सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी सवात का रुख कर लिया। ज़ियारत, पाराचनार, चतरार और कल्लात में बर्फबारी। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में भी खून जमा देने वाली सर्दी। बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं ने कराची में सर्दी बढ़ा दी। लाहौर में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। समोसों और पकोड़ों की दुकानों पर रश। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। कराची का पारा भी 12 डिग्री तक गिर गया। शहर में ठंडी हवाएं। ब्रायलर मुर्गी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर। महंगाई में कमी के दावे सिर्फ दावे रहे। रावलपिंडी में मुर्गी की फी किलो कीमत 834 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर में भी रेट रातों रात बढ़ गया। फी किलो ब्रायलर गोश्त 700 रुपए में बिकने लगा। पेशावर में रेट 500, कोयटा 620, कराची में 700 रुपए तक मिलने लगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत अचानक बढ़ने से शहरी परेशान। हुकूमत से फौरी एक्शन लेने की अपील। ऑयल एंड गैस सेक्टर के मालियाती निज़ाम पर सवालात। वज़ारत ख़जाना ने PSO, पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDCL, सुई सदरन और नॉर्दर्न गैस कंपनियों का मालियाती निज़ाम गैर मौसर करार दे दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इन कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर दकियानूसी और गैर मौसर हो चुका है। तमाम 5 कंपनियों को गैर मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चैलेंजेस का सामना है। गैस कंपनियों के वसूली मसाइल ने उनकी माली पोजीशन को कमज़ोर किया। एनर्जी सेक्टर में गर्दिशी कर्जे के बायस कैश फ्लोज के मसाइल पैदा हो गए। अदम अदायगियों के बायस वाजिबात बढ़ गए, जिससे लिक्विडिटी मुतासिर हो रही है। सरकारी इदारों का हुकूमती सपोर्ट पर इन्हिसार बढ़ गया। सराय के मुताबिक मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाकर गर्दिशी कर्जे के मसले पर काबू पाया जा सकता है। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर धुंध के बायस हादसात। बहावलनगर में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर वैन से टकरा गई। 7 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद की हालत तशवीशनाक। ननकाना साहब में तेज रफ्तार गाड़ी उलटने से 7 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावलनगर हादसे पर इज़हार अफसोस। मरियम नवाज ने कहा कि गफलत बरतने वाले ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब में फ्री सोलर पैनल स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। 10 अरब की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर सिस्टम मिल सकेंगे। सोलर पैनल्स के लिए जून में क़ुरअंदाज़ी होगी। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को काबिल तजदीद एनर्जी का मरकज़ बनाएंगे। आवाम को बिजली के बिलों में खातिर ख्वाह रिलीफ मिलेगा। 84
81 भारतीय हिंदू यात्रियों की पाकिस्तान आमद। वाहगा बॉर्डर पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के हुकाम ने इस्तकबाल किया। भारतीय यात्रियों से किसी भी सर्विस के कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स की तकरीबात के लिए 89 ज़ायरीन वाहगा बॉर्डर से भारत रवाना। 500 पाकिस्तानियों ने वीज़ा दरखास्तें जमा कराई थीं। भारतीय हाई कमीशन ने सिर्फ 102 को वीज़े जारी किए। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मदद जतक कामयाब। JUI के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मुल्क में आइन के मुनाफे इक़दामात हो रहे हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं। जमात इस्लामी मुल्क के मसाइल हल करेगी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शहर कायद में 2 नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस के क़याम का फैसला। नादरा मेगा सेंटर 5 स्टार चुरंगी और साइट में पासपोर्ट सहूलियात दी जाएंगी। स्टारलिंक के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का मुंतजिर हूं। एलोन मस्क का सोशल मीडिया सारिफ को एक्स पर जवाब। सारिफ ने स्टारलिंक के लिए हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया था। पाक बहरिया के तहत 9वीं अमन मशक़ें 7 से 11 फरवरी तक मुनाकिद होंगी। रवां साल पाकिस्तान नेवी अमन डायलॉग की भी मेज़बानी करेगी। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात केक काटे गए। आसिफ अली जरदारी ने कहा, भुट्टो ने इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को तक़वियत बख्शी। बिलावल भुट्टो बोले, कायदे अवाम की जोहरी पॉलिसी ने स्ट्रैटेजी खुद मुख्तारी दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कायदे अवाम अजीम सियासतदान और विजनरी लीडर थे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान को आलमी सतह पर मजबूत बनाने के लिए शहीद भुट्टो की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। बखर चिड़ियाघर में नए मेहमानों की आमद। लामा के 2 बच्चों की पैदाइश, दोनों बच्चे सेहतमंद हैं। नन्हे लामा को देखने शहरियों की बड़ी तादाद आ गई। डहरकी में शादी की तकरीब मैदान जंग में तब्दील। मेहमान आपस में ही लड़ पड़े, डंडे सोटे चल गए। मामूली तल्ख कलामी पर एक दूसरे के सर खोल दिए। मेजबान बुरी तरह जख्मी हो गया। चीन का भारत को बड़ा धचका। लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। हुतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके नई काउंटियों के क़याम का ऐलान। चीनी खबर एजेंसी के मुताबिक हियान और हेकॉन्ग काउंटीज का क़याम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और रियासती काउंसिल की मंजूरी के बाद किया गया। इन काउंटीज में अक्साई चीन के इलाके का बड़ा हिस्सा शामिल है। बरतानिया बर्फ के सामने बेबस। आयरलैंड और इंग्लैंड में हजारों घर बिजली से महरूम। लंदन के स्टेशन पर दर्जनों ट्रेनें मनसूख। लिवरपूल एयरपोर्ट पर तैयारे बर्फ में ढक गए। बर्मिंघम और लीड्स के हवाई अड्डे बंद। इंग्लैंड और वेल्स में येलो वार्निंग जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने हश्मनी केस में इन्हें मुजरिम करार देने वाले जज को हटाने का मुतालबा कर दिया है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने जज को करप्ट करार दिया। कहा, जज ने मेरी मुखालफत में अमरीका के अदालती निज़ाम का मजाक बना दिया। करप्ट अदालती निज़ाम के बायस लोग और कंपनियां न्यूयॉर्क छोड़ रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट की कार्टूनिस्ट एहतजाजन मुस्ताफ़ी। जेफ बेजोस के कार्टूनों को सेंसर करने पर इस्तीफा दिया। एन ने अमरीकी अरबपतियों के खिलाफ कार्टून बनाया था। एन ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ, कार्टून को ऐसा सेंसर किया हो। ये आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ कदम है। वाशिंगटन पोस्ट के एडिटर ने एन के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी।
जनूबी कोरिया में साबिक सदर की हिमायत और मुखालफत में बड़ी रैलियां। शहरियों ने बर्फानी तूफान की परवाह भी न की। साबिक सदर को मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश पर हटा दिया गया था। उन्हें उम्र कैद या सजाए मौत सुनाई जा सकती है। इंजर्ड कौमी ओपनर सैम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। लंदन के स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट तय। चेयरमैन पीसीबी का क्रिकेटर से राबता। मोहसिन नकवी कहते हैं कि सैम अयूब स्टाइलिश बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है। पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत ली। सिडनी टेस्ट के तीसरे ही दिन भारत का गरूर चकनाचूर। दूसरी इनिंग में 157 रन पर आउट किया। 162 का हदफ बासानी हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह पक्की कर ली। फाइनल 11 से 15 जून को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लॉर्ड के तारीखी मैदान में होगा। विराट कोहली बाज न आए। सिडनी टेस्ट के आखिरी दिन खुद को हारता देकर ऑस्ट्रेलियावी शायकीन को इश्तियाल दिलाया। मशहूर बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के इशारे करते रहे। दिखाया उनकी जेब में कोई सैंड पेपर नहीं। 2018 में ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों को बॉल टेम्परिंग स्कैंडल में सजा हुई थी। गावस्कर ट्रॉफी की तकरीब में मदऊ न किए जाने पर इंडियन फैंस नाराज। सियालकोट तीसरी बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का चैंपियन बन गया। सनसनीखेज फाइनल में पेशावर को 1 विकेट से शिकस्त। 5 रोजा फाइनल का फैसला चौथे दिन ही हो गया। सियालकोट ने 173 रन का हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। ग्लैडिएटर्स ने सरफराज को धोखा दे दिया। पीएसएल फ्रेंचाइज ने अपने साबिक कप्तान को रिलीज कर दिया। ग्लैडिएटर ने अपने 8 खिलाड़ियों को रिटेन किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेस्ट हैम को हरा दिया। ब्रेंटफोर्ड ने साउथहैम्पटन को 5-0 से हरा दिया। आर्सेनल और ब्राइटन का मुकाबला बराबर। डकार रैली में ड्राइवर्स की महारत। एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिशें। सऊदी अरब के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियां दुनिया की तवज्जो का मरकज। और अदाकारा नीलम मुनीर ने अपनी शादी का फोटोशूट जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की।